ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। थोड़ी कम बहुत कम है, कम वाला। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही। थोड़ी बढ़ाओ। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमारी।
मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी जब किया खा रही। जिन सहारों का तूने सहारा किया, उन सहारों ने बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी डबकियां खा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी डबकियां खा रही। अभी आ जा तू सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी डबकियां खा रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। जब से आपके मन में परमात्मा के मिलने की चाह होती है, परमात्मा को पाऊं, परमात्मा से मिलूं, परमात्मा का अनुभव करूं, तो परमात्मा को पाने के लिए आप कुछ श्रम करते हो, कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, और परमात्मा को अपने से भिन्न, अपने से दूर, अपने से कहीं अलग खोजते हो। क्योंकि जगत में जो भी तुमने पाया कुछ करके पाया है, श्रम से पाया है, मेहनत से पाया है, तो लगता भी परमात्मा भी कुछ करेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे तो मिलेगा। लेकिन श्रम से, कर्म से हम
उसको पाते हैं, उसको बनाते, जो वस्तु नहीं है जगत में, जो वस्तु नहीं है श्रम के द्वारा, मेहनत द्वारा हम बना लेते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना लेता है, मिट्टी से घड़े नहीं थे, बिना श्रम के घड़े नहीं बनते। लोहार लोहे से यंत्र बना लेता है, लोहा था यंत्र नहीं थे, बिना मेहनत के यंत्र नहीं बनते। सुनार सोने से आभूषण बना लेता है, सोना था आभूषण नहीं थे, बिना श्रम के उससे आभूषण नहीं बन सकते। तो मिट्टी से बिना श्रम के हम घड़ा, मकान, दीपक, सदाई नहीं बना सकते। जो वस्तु नहीं है उसको श्रम से, कर्म से, मेहनत से बनाते हैं, पैदा करते हैं। जो वस्तु है उसके लिए हम कौन सा श्रम करें? अच्छा, मिट्टी के लिए हम कौन सा श्रम करें कि मिट्टी हो जाए? मिट्टी कुछ करने से होगी कि है? बोलो। और जो वस्तु है उसका सिर्फ ज्ञान होता, पहचान होती, अनुभूति होती। जो नहीं है उसी को हम बनाते रहते हैं। और दूसरी बात, जिसको हम बनाते हैं, पैदा करते हैं, वो नष्ट होने वाला होता। इसी तरह से परमात्मा को आप उत्पन्न करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, परमात्मा अनुत्पन्न है, अपने आप है, स्वयं भू है, स्वतः प्रकाश है, अपने आप है। कोई श्रम से, कुछ मेहनत से उसको बनाना ही नहीं पड़ता। अगर बनता होगा तो वो भी नष्ट होने वाला होगा। तो जैसे घड़ा, मकान, दीपक, सुराही बनाए गए, बनने से मिलते हैं मेहनत से, लेकिन मिट्टी मिलती है ज्ञान से, पहचान से। इसी तरह से जो बनाया जाता है, जो बनता है, वो सब संसार है। परमात्मा अनबना है, अपने आप है, स्वयंभू है। परमात्मा मिलता ज्ञान से, बोध से, अनुभूति से, कर्म से नहीं। अगर पैदा होने वाला होगा भी नष्ट होने वाला होगा। परमात्मा कैसा है? भगवान कहते उपद्रष्टा, अनुमंता चा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा, एक उसका नाम उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा। एक उपद्रष्टा, एक दृष्टा होता, एक उपद्रष्टा। दृष्टा जैसे कोई फिल्म देख रहा है, तो एक फिल्म को देख रहा है, उसका दृष्टा बना वैसा। एक उपद्रष्टा, उस देखने वाले को देख रहा। डायरेक्टर देखता फिल्म कैसी चल रही है, लोग देख रहे हैं, कैसे इंप्रेसित हो रहे हैं, कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो परमात्मा उपद्रष्टा है। जितने दृष्टा हैं उन सबका दृष्टा। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों दृष्टा मन है, मन की दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि की भी दृष्टा आत्मा, उपद्रष्टा। दूसरा उसका नाम अनुमंता, अनुमत देता है, कभी विरोध नहीं करता। अब कुछ भी करो, आप सत्संग चले जाओ, सिनेमा चले जाओ, किसी पूजा पाठ करो, किसी गाली दो, किसी सेवा करो, किसी मारपीट करो, किसी को मना नहीं करता, अनुमति सा दे रहा है। अब लगता है ये चोर, लुटेरे, उग्रवादी, पापी, ये जो कुछ करते हैं बिना परमात्मा सत्ता करते हैं क्या? अगर सत्ता न मिले तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। वहां भी सत्ता परमात्मा की है। भगवान राम और रावण का युद्ध होता है, तो भगवान राम को लड़ने की सत्ता परमात्मा से मिलती है, और रावण को लड़ने की सत्ता किससे मिलती है? वही परमात्मा। रावण को अलग से नहीं रखा शक्ति स्टोर हो।
और बड़ी मजेदार बात, एक राम रावण से लड़ रहे हैं, हाँ, और एक ऐसा राम है जो राम को भी लड़ने सत्ता दे रहा है, रावण को भी दे रहा है। एक राम रावण से लड़ रहे हैं और एक राम रावण को भी राम से लड़ने की शक्ति दे रहा है। ये कैसा राम है? कितने राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम राजा दशरथ के बेटे भी थे, राजा दशरथ के पुत्र भी थे, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम कैसा है? सब घट में समाया हुआ, सब घट बसता साइयां सोनी सेजन कोई, बलिहारे बा दुख की, सब घट बसता साइयां सोनी सेजन कोई, बलिहारी बा हृदय की जागट प्रगट हो, विशेषता जहां प्रकट हुआ हो। तो एक राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, अब एक राम ऐसा है जो सब घट में समाया हुआ, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तुमने चार राम आ गए, राम एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा, वही भगवान, वही परमात्मा राजा दशरथ पुत्र भी थे देह के रूप, और वही राम घट घट में लेटा, वही परमात्मा सबके हृदय में जीव रूप से समाया हुआ, उसी राम का सकल पसारा, वही परमात्मा माया उपाधि लेकर पूरे संसार को चला रहा है ईश्वर रूप से, और वही राम सब जग से न्यारा और निर्गुण निराकार रूप सबसे असंग निर्लेप भी है, वही परमात्मा। तो अनुमंता अनुमति सा दे रहा है, कुछ भी मना नहीं करता, विरोध नहीं करता, रोकता ही नहीं। जैसे स्कूल में बच्चों को मास्टर मारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है, पेपर दे दिया जाता, फिर मास्टर होते जरूर हैं, वो ना तो बताने के लिए, ना सिखाने के लिए, ना डांटने के लिए, ना मारने के लिए। कुछ भी लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, कुछ न लिखो, कोरी कॉपी लिख दो, मास्टर गाली लिख दो, कुछ भी लिखते रहो, वो नहीं मना करता, वो तो रिजल्ट निकल जाएगा, पता चल जाएगा। भगवान ने मनुष्य जीवन कोरी कॉपी है, और छुट्टा दे दी, खुली छुट, कुछ भी करो, अनुमति दे रहा है, मना नहीं करता। पापी पाप करता है, दुष्ट है लोग, नालायक कर हत्याएं करते हैं, उनको भी नहीं मना करता। अगर परमात्मा मना करता हो तो हाथ चोरो गुरबादी लुटेरे सब ठीक हो गए होते। गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम, तो अनुमति दे रहा, कुछ भी करो, मना नहीं करता। भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर रहा है, भोगता जीव रूप से बैठा, सबके भोगने वाला वही, कोई दूसरा नहीं। और कैसा परमात्मा, उसका नाम उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोगता है, परमात्मा। उसका नाम परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। अब कहते हो परम पिता, परमात्मा बोलते हैं लोग, परम पिता भी बोलते हैं। हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, हमारा परम पिता। पिता ही का परम पिता क्यों बोले? पिता तो यहां भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहां बैठने वाले सब अधूरे पिता हैं। आप पिता हो कब हो? जब आपने किसी को जन्म दिया। पहले आप बच्चे थे, वे जवान हो गए, शादी हो गए तो पति हो गए, और बच्चे हुए तो पिता हो गए। तब पूछेंगे
बच्चे का जन्म होता है कि बाप का कि दोनों का? अकेले बेटे का जन्म होता है कि बाप का भी? बोलो। अकेले बेटे जन्म होता है कि बाप का भी? बिना बाप का बेटा नहीं तो सही बात है, लेकिन बिना बेटा कोई बाप होता है? जिसके कोई बच्चे न हो तो बाप होगा तो बाप तो नहीं होगा। लोग कहते हैं हम बाप बन गए। तो बच्चे जन्म होते ही बाप भी जन्मा, बेटा भी जन्मा, तो पिता अधूरे और परमात्मा परम पिता। तुमने किसी को जन्म दिया है, इसलिए तुम उसके पिता हो, बाप हो। तो हम पूछेंगे तुम्हारे एक कोई पिता है कि नहीं? नहीं? जो नहीं बोले उनके होंगे नहीं, तभी तो नहीं बोल रहे कि नहीं बोले, नहीं बोले तब भी है। आप अपने बेटे को देखते तो लगता है मैं तो पिता हूं, ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं, बेटा है। और जरा पिता बैठे, एक तरफ बेटा एक तरफ बाप बैठा। पिता को देखा तुमने, बेटा तुम देखा तो तुम लगे पिता मैं हूं, और पिता को देखा तो क्या हो गए? पिता क्या होते? बोलो। ये नहीं पता पिता क्या होते? जो बाप होते हो क्या? बाप के तुम बाप होते हो कि बेटा होते हो? बेटा को देखा तो बाप हो गए, और बाप को देखा तो बेटे हो गए। माने आधे बाप आधे बेटे। कोई पिता पूर्ण नहीं है, लेकिन परमात्मा परम पिता है, सबका पिता है, सबका बाप है। अच्छा, भगवान का बाप कौन है? भगवान पिता कौन है? जरा उसका नाम बताओ। लोग कहते तुम तो भगवान के बाप तक चले जाते। हमने जब जाएंगे तो बाप क्या चले जाएंगे, बाबा तक चले जाएंगे, जाने फिर क्या हुआ? तो भगवान के पिता का नाम मालूम तुम्हें? तुम्हें भी नहीं मालूम और हमें भी नहीं मालूम, और किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? कि उसका पिता कोई है ही नहीं, बेचारा बिना बाप का है। इसे पता लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। और पिता क्यों नहीं? कोई जन्म ही नहीं। अगर जन्मा होता, पैदा होता, तो कोई न कोई उसका पिता रहा होता। इसलिए परम पिता परमात्मा कैसा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा। और परमात्मा रहता कहां है? ये तो बात ठीक है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा है। परमात्मा रहता कहां? अस्मिन देहे। कहां रहता है? भगवान कहते इसी देह में। इस देह में माने इस देह में, इस देह में, उस देह में, सब देह में। ये ना सोचना कि खाली महात्मा भीतर रहता होगा। अस्मिन देह, इसी देह में, इसी देह में रहता। तो चोर, लुटेरे, उग्रवादी, पापी उनके कि हां कम ज्यादा का नहीं, बराबर। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। इतने नीच लोग पापी के अंदर रहता तो बिगड़ नहीं जाता, अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता? नहीं। अस्मिन देह अपि परः, इस देह में रहता हुआ भी उससे परे है। इस देह में रहता हुआ देह सब धर्मों से परे है। तो किसी के देह में परमात्मा हो, लेकिन कभी अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता, इसी देह में। इसलिए यहीं पर खोज करो, बाहर नहीं। आपने देखा मंत्र पढ़ते पंडित लोग पवित्र करने के लिए, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्ववस्थांगतो विवाह, या इसमें पंडरीकाक्षम साभाया व्यंतर सोची, और देकर आपको आचमन करा के शुद्ध करते हैं। आपने कभी विचार किया मंत्र का अर्थ क्या होता है? हमारे जो मंत्र होते हैं उनका बड़ा महत्व है। अर्थ क्या होता है? मंत्र क्या बोलता है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा। तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वसाम गतो, और किसी भी अवस्था में हो,
पवित्र हो अपवित्र हो, कैसी अवस्था में हो, जागे हो, सपना में हो, काम करते हो, विश्राम करते हो, चाहे किसी स्थिति में हो, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो हृदय में छिपे परमात्मा की याद करता है, साब आया व्यंतर सूची भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। जो हृदय में छिपे परमात्मा, बाहर के नहीं, बाहर से बात नहीं बनेगी। या स्मृत पुंडरीकाक्षम, हृदय में छिपे परमात्मा की याद करता, साब आया व्यंतर सूची भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। आप खाली जल के आचमन से नहीं शुद्ध होते हो, जो मंत्र शुद्ध करता। अब मंत्र शुद्ध ऐसे नहीं करता, मंत्र का ज्ञान हो, मंत्र का बोध हो, खाली रटने शुद्ध नहीं करता। मंत्र का बोध हो, क्या बोध हो? हृदय में छिपे परमात्मा का याद करता है। हृदय में छिपे परमात्मा क्या है, कैसे याद करो? तो पहली बात, एक मोटी मोटी गांठ बांध लो कि परमात्मा को पाने के लिए कोई श्रम नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मेहनत नहीं। परमात्मा पाने के लिए परमात्मा मिलेगा ज्ञान से, ज्ञान से। बनाना नहीं, उत्पन्न नहीं करना, अनुत्पन्न है अपने आप स्वयंभू। दूसरी बात, जगत में जो भी हमने पाया अपने से भिन्न पाया है, अपने से दूर पाया है, अपने से अलग पाया है। तो लगता भगवान तुम्हें मिले ही नहीं, इतना समय हो गया। और आपको ये भी पता है, जो वस्तु जितनी ज्यादा दूर होती है, पाने के लिए उतने ज्यादा श्रम करना पड़ता है। कोई वस्तु और बरेली मिलती है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, न रिक्शा वगैरह कर लिया, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, अगर बंबई मिले, बंबई जाना है तो बहुत लंबा दूर। अरे दिल्ली तक तो कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी से बंबई का जब रिजर्वेशन कराओ, ट्रेन से जाओ। और कोई विदेश, अमेरिका वगैरह, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर हवाई जहाज लाओ। क्यों तेजी से भागें? हम पैदल चलेंगे, जिंदगी खप जाएगी तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो लगता परमात्मा अभी तक मिला नहीं तो दूर होगा ना, तो और ज्यादा कोशिश करें और तेजी से भागें, तब मिल पाएंगे। इसे जल्दी थोड़े नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जितना दूर भागते हैं उतना ही परमात्मा से अलग होते जाते हैं। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। ए बच्चों, उठाओ यहां से ले जाओ, ये स्कूल नहीं है, जाओ उधर ले जाओ, पढ़ो जाओ, ले जाओ, पास करो, जाओ जाओ, बाहर बैठो, इतना बाहर आश्रम पढ़ा, चाहे ले जाओ, जाओ। यहाँ जो सत्संग के समय ये नहीं काम चलेगा, बाद बाकी गुप करो जो कुछ करना। उठाओ ले जाओ, तो ले जाओ, करो, उठाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बनाया भी खो गया। हरदमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। तो लगता बड़ी दूर, बहुत दूर है, अभी तभी तक मिला नहीं। जो बस जितनी ज्यादा दूर होती है उसके लिए उतने ज्यादा समय लगता और श्रम लगता। ये हमने बताया, बरेली पैदल पहुंच गए, दिल्ली आदि बस गाड़ी से पहुंच गए, बंबई ट्रेन से पहुंच गए, विदेश बड़ी तेज भागो। तो लगता परमात्मा अभी तक नहीं मिला, बहुत दूर होगा। और तेजी से भागो तब मिलेगा। लेकिन तेजी से भागना शुरू किया तो परिणाम उल्टा हो गया। जितना परमात्मा भागते उतना दूर होते जाते। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, और कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। मिले मिलाए खो दिया। जितना परमात्मा के लिए भागते हैं उतना हम अलग होते जाते हैं।
क्यों? दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा तो पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, पहुंचना कहां है, तुम्हारा धाम कहां है कि जहां से कदम उठा तो पहला, जहां से पहला कदम उठा था, जहां से आपने चलना शुरू किया था। तुम्हारा मंजिल कहां है? जहां से आपने चलना शुरू किया तो पहला कदम उठाया। तो अब भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? बोलो। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा तो पहला, जहां से हमने चलना शुरू किया तो पहला कदम उठाया था, वो तुम्हारा मंजिल है। तो भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? लौटने से। और किस रास्ते से लौटेगे? उसी रास्ते से। जो दरवाजा एंट्रेंस होता है वो एग्जिस्ट भी होता। जो सीढ़ियां छत पे ले जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे लाती हैं। तो जिस मार्ग से आप भागे थे उसी रास्ते वापिस आना। और कितना लौटना पड़ेगा? जितने भागे थे, जितना भागे थे उतना लौटना। जितना उलझाव होता है धागा में उतना सुलझाव करना पड़ता। दरअसल में वही थे मंजिल जहां से कदम उठा पहला। जागने ख्याल करो या जन्मने ख्याल करो। चलो जन्मने ख्याल ना भी है, जागने ख्याल करो। और ना ख्याल कर पाए हो तो कल सुबह करना। कल सुबह ख्याल करना कि जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता है कि संसार का। जागते हो तो सबसे पहले तुम्हें लगता मैं हूं कि पहले लगता संसार है? क्या लगता? मैं। अपने होने पहले ख्याल आता। हम लोग कभी कभी चलते रहते, कभी दिल्ली है, कभी बंबई है, कभी कहीं है, तो कभी कभी जाते हैं, सो जाते हैं, भूल जाते कहाँ है। जब नींद खुलती है तो याद नहीं मैं कहाँ हूं, किधर दरवाजा, किधर बाथरूम। नए दिन जाते तो धीरे धीरे याद आती कि हम तो भाई बरेली में, और ये दरवाजा इधर होना चाहिए, बाथरूम इधर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ख्याल आता मैं। फिर मैं कहाँ हूं, क्या हूं, मैं अपने ख्याल आता। तो सबसे पहले जागते ख्याल आया मैं। ये मैं का ख्याल तुम्हारे भीतर से आया है कि बाहर से? भीतर से। तुम्हें वो पहुंचाना है मंजिल पर। मैं हूं का ख्याल भीतर से आया। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम, प्रथम चरण मैं पने ख्याल आया तो वो मंजिल तुम्हारा है। और मैं पने ख्याल कहां से आया? भीतर से। अब भाग रहे बाहर, कैसे पहुंच जाओगे? जो वस्तु जहां नहीं है ताम खोजते खोजते कितनी कोशिश करें पहुंच नहीं सकते। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कचन बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कचन बोल और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। कि बाहर के पट बंद करके अब अंतर के पट खोल। और अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के पट आंख है, नाक है, कान है, ये इंद्रियां। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछनोल, बाहर के पट बंद कर। इंद्रियों से चेतना को वापिस लाओ। तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां भी भोग इंद्रियां भी हैं। इनसे ज्ञान भी होता, भोग होता। इंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना बहिरंग जाती। 4 इंद्रियों के पास विषय आते और 1 इंद्री के पास विषय नहीं आते, विषय पास खुद जाती। आप बैठे से कोई आवाज करी तो कान में आवाज आ गई आवाज कान में। जहां से आवाज ता कान नहीं ले गए, कान में अपने आप टकराई, तुमने आवाज सुनी। बैठे थे, अचानक कोई चींटी काटने लगे तो पता चल गया यहां खुजली हो रही, चींटी काटती। गंध आती तो उड़ के नासिका में आ गई तो लग गई। नाम दान में नहीं ले जाते, न फूल में ले जाते। त्वचा में स्पर्श कोई चीज करता तो पता चलता।
और मुख में कोई चीज डालते हैं स्वाद आता है, खट्टा मीठा तीखा, रसोई में जीभ थोड़े लेकर जाते, मुख में आता। और एक इंद्रिय ऐसी है जिसके पास विषय नहीं आते, विषय पास खुद जाती है, जो आंख। आंख से आप सूर्य देखा, चांद देखे, तारे देखे। अच्छा, आंख से आप चंद्रमा देखते हो तो चंद्रमा आंख के भीतर आता है कि तुम्हारी वृत्ति वहां तक जाती है। चंद्रमा सूर्य है, वहां तुम्हारी दृष्टि जाती है। अदर तार के तार में लागे तार तार, ऋषि मुनि जाने नहीं तो क्या जाने संसार। चंद्रमा सूर्य तुम्हारे भीतर नहीं आ गए, तुम्हारी वृत्ति वहां तक जाती है। साधना में आंख बंद क्यों कराते हैं? क्योंकि तुम्हारी चेतना बाहर ना भागे। जैसे कोई घर है, रोशनदानी खिड़की बहुत है, दरवाजा एक ही है, तो दरवाजा बंद रहा है, रोशनदानी खिड़की है, तो बच्चे हैं तो उधम भले करें, झांकते ताकते रहें, निकल नहीं सकते। निकलने के लिए दरवाजा। इसी तरह आंख बंद करने से तुम्हारा मन उछल कूद कितनी करे लेकिन निकल नहीं सकता। और आंख वाले दरवाजे से निकल के बाहर चेतना भाग जाती, बाहर चली जाती। तो बाहर के पट बंद कर, अब अंतर के पट खोल। अंतर यात्रा शुरू करो। एक बात मोटी मोटी गांठ बांध लो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। तुम्हें परमात्मा पाना है, ज्ञान पाना है, अमृत पाना है, आनंद पाना है, वो सब तुम्हारे अंदर। जब तक ये भ्रांति बने रहेगी सुख कहीं बाहर है, ज्ञान कहीं बाहर है, अमृता कहीं बाहर है, तब तक आप बाहर भटकते रहोगे। जब तुम्हें पता चल जाए सब कुछ अंदर, ज्ञान आनंद अमृत सब तुम्हारे अंदर है। सब गढ़ बसता साइया सोनी सेजन कोई, बलिहारी बागट के जागट परगट होए। सब गढ़ बसता साइया सोनी सेजन कोई। परमात्मा सबके हृदय में निवास करता, कोई हृदय परमात्मा शून्य नहीं है। बलिहारी बागट के जागट परगट होए, लेकिन विशेषता क्या है? जिस हृदय में प्रकट हुआ हो। अगर प्रकट ना हुआ हो तो होना न होना बराबर है। प्रकट प्रकट होने से लाभ होता, होने से लाभ नहीं। हम कभी कभी सुनाते हैं कि परमात्मा के होने से कोई लाभ नहीं है, परमात्मा होने मात्र से कोई लाभ नहीं और घाटा है। आपके तो आप उल्टा सुल्टा बोल रहे, नहीं उल्टा नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। परमात्मा होने से लाभ नहीं, परमात्मा होने से लाभ होता। परमात्मा सदा से बना रहा, और चोर लुटेरे पापियों में भी होता, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता जानवरों में भी होता। होने से कल्याण होता, सबका हो गया होता, होने से लाभ नहीं है। फिर लाभ कैसे है? कहते परमात्मा के बोध से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की अनुभूति से। होने से लाभ नहीं बनता। हर व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट हो जी में आगी। अग्नि के रूप में परमात्मा की उपासना की गई। अग्नि अग्निर यथैका भवनम प्रविष्टा, रूपम रूपम पितरूपो बभूव। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम पितरूपो बहिष। अग्नि रूप में पावक ईगुषम ब्रह्म विवेकू, एक दारुगत देखें एकू। दो रूप से अग्नि। पावक ईगुषम ब्रह्म विवेकू, एक दारुगत देखें। एक अग्नि है जो प्रकट वाली, एक लकड़ी में छिपी है। सामान्य अग्नि, विशेष अग्नि। वैज्ञानिक कहते अग्नि सामान्य सब में है, विशेष अग्नि। सामान्य आग, विशेष आग। आप कहते हो कि मेरे भीतर अगर परमात्मा होता, कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं था मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है, वहां पर लवलेश जरा भी शोक मोह नहीं। तो तुम्हें लगता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे भीतर है, वो आनंद स्वरूप है,
हमारे भीतर है तो हमारे दुख क्यों नहीं चले जाते, दुख क्यों नहीं मिटे? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और हमारे भीतर तो अज्ञानी क्यों बने बैठे, हमारा ज्ञान क्यों नहीं गया? परमात्मा अमृत स्वरूप है और हमारे भीतर तो मन ने डर क्यों लग रहा? तो लोग कहते या तो परमात्मा भीतर होगा नहीं, लेकिन होगा तो वो भी मरने वाला दुखी अज्ञानी होगा। तो हम कहेंगे परमात्मा होने से कोई लाभ नहीं, परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से होने से कोई लाभ नहीं, बना रहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में अग्नि है कि नहीं? अग्नि तुम्हारे भीतर है, टेम्परेचर लगभग 97-98 रहता है, इससे तुम्हारा जीवन चलता है। अगर ये अग्नि तुम्हारी चली जाए पूरी 97 डिग्री 98, तो मरोगे कि बचोगे? मर जाएंगे। लोग कहते ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, मर गए। ये आग चली जाए तो मर जाएंगे। अच्छा जलती हुई आग रख दें तो, जलती आग रख दें तो मरेंगे कि बचेंगे? तो बड़ी विचित्र बात। एक आग चली जाए तो मार दे, एक आग मिल जाए तो मार दे। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर ले। तुम कहते हो हमारे भीतर अग्नि है, वो आपके जो सामान्य अग्नि है वो जलाती नहीं, वो तो पालन करती है। 97-98 डिग्री जो तापमान है वो जलाती नहीं, मारती नहीं, पालन करती, पालन सामान्य अग्नि है। तो हम कहेंगे सामान्य चेतन परमात्मा तुम्हारे भीतर रहता हुआ सबका पालन करता है, सबका, सबका पालन करता, सबको सत्ता देता। और विशेष आग जब प्रकट होती जलाना शुरू कर देती है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, वैज्ञानिक सत्य है, तुम्हारे पास ढेर लगे, ठंड लग रही, भूख लग रही, प्रकाश करना है, अग्नि जलाना है, अगर प्रकट न कर पाओ तो वो आग किसी काम की है क्या? प्रकट नहीं होगी तब से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो परमात्मा तुम्हारे भीतर बना रहा, कोई लाभ नहीं। परमात्मा का लाभ कब? जब प्रकट हो, तुम्हारे भीतर प्रकट हो। अग्नि प्रकट होती है, सबको जला के राख खाक कर देती है। परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए, दुख चिंता ज्ञान भय को जला के राख खाक कर दे। प्रकट, प्रकट माने नहीं कि भगवान राम भगवान कृष्ण लेकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ जाए। प्रकट माने जो सामान्य था विशेष रूप से प्रकट हो जाए। सामान्य चेतन, विशेष चेतन, कल्पित विशेष। सामान्य, सामान्य चेतन में सतपना होता, चेतनपना होता, आनंदपना नहीं। सतपना है। आप कहते जगत भी है, पेड़ पौधे भी हैं, वहां पर सतपना है, चेतनपना भी, ज्ञानपना, लेकिन आनंदपना नहीं। सच्चित आनंद पूरा प्रकट होता है ब्रह्म बेटा की हृदय में प्रकट हुआ, तब कहता मैं सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट। तो प्रकट किया जाए एक बार तुम्हारे हृदय में, तब तुम्हारे दुख चिंता भय को जला दे। प्रकट करना है, प्रेम से प्रकट हो जी में आगी, अग्नि जिसे प्रकट की जाती है, परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। तो परमात्मा पाने के लिए बाहर नहीं, अंदर। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इधर परमात्मा तुम्हारे हृदय में जगह पाओ तो जगाओ। हृदय में छिपा हुआ तेरा राम तुझ में तुअंत कहां भटके, जैसे घिया बसे दहिया में निकसे नाय बिना रैया खटके। तेरा परमात्मा तुझ में है, बाहर क्यों भटक रहा है? जैसे घिया बसे दहिया में निकसे नाय बिना रैया खटके। जैसे दूध में घी होता है, दूध से घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गरम करते हैं, फिर उसकी दही बनाते हैं, फिर मथानी डाल के मथते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर गरम करके घी बना लेते हैं। इसलिए परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ,
प्रकट करो। तेरा राम तुझ में तो अंत का भटके, जैसे घिया बसे दहिया में, निकसे न बिना रैया खट। तुम्हारे हृदय में जब तक ध्यान की साधना की रैया न खटकाई जाए तब तक वो नहीं प्रकट होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूध फट जाए, दूध फट जाए तो फटे दूध से आप घी निकाल सकते हो? तो घी कहीं चला गया? बोलो, गया तो नहीं, लेकिन निकाल नहीं सकते है तो, लेकिन प्रक्रिया ऐसी बिगड़ गई, निकाल नहीं सकते। तो नास्तिक लोग कैसे फटे दूध समान है? परमात्मा गया तो उनके यहां से भी नहीं, लेकिन वहां पर प्रकट नहीं कर, फट गया दूध, क्या किया जाए? प्रकट करना पड़ेगा हृदय में। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में जगा पाओ तो जगाओ। जैसे तिल में तेल होता है, लोग कहते तिल में तेल, तिल को तो हम मुट्ठी में पकड़े, चिकने हाथ नहीं हुए, हम तो उसको अपने बोरी में भरे, घर में रखे बैठे, तो जरा भी तो चिकने नहीं हुए, जरा भी। और चकमक पत्थर आग, तो चकमक पत्थर में आग होती है। आपने देखा वो लाइटर घर में लोग रखते हैं चूल्हा जलाने के लिए, लोग बाहर रखते हैं जलाने के लिए। अब चकमक पत्थर में आग होती है तो लाइटर जल गए क्या? बोलो, आग कब होगी? जब प्रकट किया जाए। जब प्रकट करते हैं तब आग पैदा होती है। कब प्रकट? जब थोड़ा घर्षण किया जाए, रगड़ते हैं पत्थर तब आग पैदा होती है। तुम्हारे तो छिपा परमात्मा, थोड़ा घर्षण करें ध्यान की तो प्रकट हो। और तिल में तेल होता, वो जब कोलुम डाला जाता है, पिराई होती तब निकलता है। तुमको जरा कोलुम डाला जाए ज्ञान की ध्यान की, तब तुम्हारे अंदर प्रकट हो। तो इसलिए एक बात मोटी मोटी बांध लो कि बाहर भागना नहीं है। बाहर जितना भागोगे उतना ही परमात्मा से अलग होते जाओगे, बाहर है ही नहीं। एक बार राजा था, राजा एक बेटा था राजकुमार, कोई 10-12 साल का। राजा नृत्य देखने में बड़ा शौकीन था, तो राजकुमार को भी उसने नृत्य कला सिखाई और बड़ा प्रवीण था, बड़ा अच्छा नृत्य करने वाला था। तो उस समय उस राजकुमार को लड़की कपड़े पहना दें तो सुंदर राजकुमारी लगे। 10-12 साल, क्या पता चला लड़का क्या लड़की। उस समय उसकी फोटो बना ली गई, तस्वीर बना ली गई। धीरे धीरे राजकुमार जब बड़ा हुआ तो भाई के अब जब बड़ा हो गया तो अब नचाना बंद कर दिया गया, उसको युवराज बना दिया गया। और राजा अपने चले गए जंगल, चौथे पन जाए नृप कानन। राजा राज सौंप के और अपने जंगल चले गए साधना भजन के लिए। और वो फोटो छोटे से बक्से में बंद थी, उसकी चाबी मंत्री पास थी और उसमें लिखा था खोलना मना है। जब उसके पिता जंगल चले गए तो उसने पूरा राज संभाला। नजर बक्से पर भी गई, उसमें लिखा खोलना मना है। सोचने लगा पता नहीं क्या संपत्ति होगी जो पिताजी बताने के मना करे, कुछ जरूर विशेष चीज होगी। मना किया जाए समझ लो आदमी सारी चेतना वहीं दौड़ती। तो वो खोले, चाबी नहीं, तोड़ने लगा तो मंत्री देखा तोड़ रहा तो खोल दिया। और जैसे बक्सा खुला सुंदर राजकुमारी तस्वीर निकली, फोटो निकली। उसने उस फोटो को लिया और कहता मुझे इसी राजकुमारी से शादी करना है। अब हजारों प्रतियां छाप दी गई, देश के सेना को लगा दिया, ढूंढो राजकुमारी। और ढूंढते 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 थक गए, हार गए, लेकिन राजकुमारी कहीं मिले ही नहीं। उसने कहा नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा।
यहां तक चलती रही गाड़ी, फिर उसने कहा नहीं मिलेगी, मर जाऊं। वो मरने तैयार हो गया, राजकुमार ने मिली, मर जाऊंगा उसको। जब मरने की स्थिति आई तो मंत्री ने सोचा अगर ये मर गया राज्य कौन चलाएगा, बताऊंगा थोड़ी, तो चलो थोड़ी बहुत बदनामी से ही बताना चाहिए। मंत्री आया, राजकुमार जी मरने की कोई जरूरत नहीं, राजकुमारी मुझे मिल गई है, लाओ जल्दी ले आओ उसको। कहाँ है? कि महाराज यहां नहीं आएगी। कहाँ है? कि मेरे घर में है। फिर क्या करना? कि तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो। महाराज ऐसे नहीं, उसकी शर्तें हैं कुछ। कैसे मिलेगी? कहने लगे तुम्हें भी दाढ़ी मूछ बनवा के सुंदर राजकुमारी भेष बनाना पड़ेगा तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती सबको। मरता ज्ञान करता, दाढ़ी मूछ बना के 16 श्रृंगार कर राजकुमारी भेष बना दिया। राजकुमार था ही राजकुमारी जैसा लगने लगा। मंत्री ने क्या कर रखा, अपने घर में एक बड़ा भारी शीशा लगा रखा, पूरा जिसमें आदमी खड़ा हो जाए देख ले, शीशा लगा रखा। और साथ में फोटो ले रखी। उस राजकुमार को जो राजकुमारी की भेष बनाया था उसको ले जाकर और शीशे के सामने खड़ा कर दिया। शीशे सामने खड़ा कर दिया। जब वहां खड़ा कर दिया तो मंत्री बोला, राजकुमार जी जिससे शादी करना चाहते हो ये रही लड़की। शीशे तरफ जो दिखाई पड़ा प्रतिबिंब फोटो, ये लड़की है। अब राजकुमार कभी अपनी तरफ देखे, कभी फोटो तरफ देखे, कभी शीशे की तरफ देखे। और उसने देख लिया जो शीशे में तस्वीर आ रही ना, वही तस्वीर तो फोटो में है, वही मेरी भी है। तो अब राजकुमार राजकुमारी के लिए भड़केगा, मिलने के लिए तड़पेगा। किससे शादी करना चाहता था? बोलो, किस पर? अपनी छाया बनी जाता, दूसरा था ही नहीं, छाया के लिए मर रहा था। इसी तरह तुम्हें जो परमात्मा बाहर मिलेगा, तुम्हारा आभास, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, छाया मात्र, बाहर कहीं कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काय रेबन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोह मत ज्यों बास बसत है, मुकर मत ज्यों छाई। तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एक कोई जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ने ब्रह्म की खाई। काय रेबन को जंगल वन में क्यों भटक रहे हो? कई सर्वनिवासी, गड़गड़वासी परमात्मा सब में निवास करता, सब घट में वास करता। तो ही संग समाई तेरी एकदम साथ है। पूह मत ज्यों बास बसत है, मुकर मत ज्यों छाई। जैसे फूल में सुगंध रहती है और शीशे में मुख दिखाई पड़ता है, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। तैसे हर परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ खोज पाओ, खोजो। बाहर भीतर एक कोई जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया? बाहर भीतर एक ही परमात्मा है, बाहर भीतर एक समझो चेतन भरपूर। विभ नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर। बाहर भीतर एक ही परमात्मा भरा पड़ा, विभ नभ सम सो ब्रह्म है, व्यापक आकाश समान परमात्मा है, नहीं नेरे ने दूर। दूर पास नहीं कर सकते, दूर पास नहीं कर सकते। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यहां जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे और मान भी है, अपमान भी है। तो एक सब विभ नभ सम सो ब्रह्म है, व्यापक आकाश समान परमात्मा, नहीं नेरे दूर। दूर और पास हम कर नहीं सकते, दूर पास। अच्छा, एक आदमी जमीन पे है और एक आदमी चंद्रमा पहुंच गया, जैसे भारतीय पहुंच रहे। तो आकाश के पास कौन है, चंद्रमा वाला कि जमीन वाला? बोलो हैं? देख ले, तुमने कहा सुनते हो, जिंदगियां खप गई पूरी, एक आधी बात समझ पाएगी नहीं। चंद्रमा वाला आकाश के पास है कि जमीन वाला? कौन है पास? आकाश वाला। चंद्रमा वाला पास है, भूगोल पढ़ा है ना। आकाश ऊपर भी है, नीचे भी है,
दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी, अनंत है। आकाश अनंत अनंत ऊपर, अनंत अनंत नीचे, अनंत अनंत दाएं, अनंत अनंत बाएं, अनंत अनंत आगे, अनंत अनंत पीछे। अगर हम ये कहते बादलों के तब तो कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा वाला पास है, जमीन वाला दूर। लेकिन आकाश तो दूर पास हम करें कैसे? कोई लिमिट हो, सीमा हो तो कहें, दूर पास कर सकते नहीं। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, वो परमात्मा आकाश समान है, दूर पास नहीं कर सकते। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की इकाई, जब तक अपना आपा नहीं चीनोगे तब तक भ्रांति जाने वाली नहीं। कितने बार भागो, दूरी होती चली जाएगी, अलगाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक बात मोटी मोटी सीधी बांध लो, तुम्हें आनंद ज्ञान अमृत पाना, सब कुछ, सब तुम्हारे हृदय में, सब कुछ भरा पड़ा, सारा खजाना भीतर बड़ा पड़ा। हम बाहर भाग रहे, बाहर भाग भिखारी बने भटक रहे। और भगवान ने कहा वैरं तस्या भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांद केचित। वो परमात्मा कहाँ रहता? बह्यंता चा भूता नाम, सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। कौन से भूत प्राणी? चरम अचरम एव च, चर और अचर, स्थावर जंगम। चर माने चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि, जंगम स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति आदि। जितने पेड़ पौधे वनस्पति हैं इनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। वैरंतस्या भूता नाम चरम चरमेव च, जिनसे चरचर भूत प्राणी हैं इनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। और भीतर बाहर क्या? वो देह की उपाधि से, जैसे यहाँ सत्संग हाल में कुछ भीतर बैठे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं। कभी कभी हमने देखा कुंभ आदि में रावटी छोलदारी और बड़े बड़े कैंप लगते हैं, उसका भीतर बाहर बड़ा महत्व है। लोग बाहर सड़क घूम रहे गर्मी में, धूप में, और कुछ लोग बढ़िया बढ़िया बना रखे टेंट, बड़ी सुविधाएं रखी, एसी वेसी तक लगा रखे। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग भीतर हैं। भीतर फ्री, बाहर फ्री घूमते, भीतर लाखों रुपए लगते तब भीतर जाने को मिलता। भीतर बाहर कितना फर्क है। और अगर आ गई आंधी तूफान, आंधी तूफान आ गया, टेंट उड़ गया, तो भीतर होगी बाहर, भीतर बाहर दोनों, भीतर न बाहर, भीतर बाहर खत्म। तो देह की उपाधि से भीतर बाहर कहते हैं, इसको हटाने भीतर बाहर कुछ नहीं। तो भगवान का वैरंतस्या भूता नाम चरम अचरम एव च, जितने चरचर प्राणी हैं उनकी भीतर बाहर। और दूसरी बात का, दूसरी और बात कही, चरम चरम एव च, चरचर भूत प्राणी वो भी स्वयं वही है, इनके भीतर भी है, बाहर भी है, भूत प्राणी वो भी वही है। जैसे हम बर्फ का घड़ा बनाएं, उस घड़े में पानी भर लें और सागर में डुबो दें, तो घड़े के भीतर क्या है? पानी। और घड़े के बाहर, और घड़ा क्या है? वो भी पानी, पानी सिवा कुछ है नहीं। इस तरह भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा, और भीतर बाहर देह आदि, वो भी से भिन्न नहीं। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम, आत्मा ये विदम सर्वम ब्रह्मे विदम सर्वम सर्वम कार्मिदम ब्रह्म। परमात्मे परमात्मा, तुमको भीतर बाहर इतना ठहरा पड़ा मिला क्यों नहीं? सूक्ष्मत्व तद अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय है। जो बस जितनी सूक्ष्म होती उतनी पकड़ में कम आती। पृथ्वी है, आप हाथ में उठा के दिखाई भी पड़ता, हाथ में लेकर चल पड़ते हो। जल, तो जल ऐसे हाथ में पकड़ नहीं पाते हो, थोड़ा सूक्ष्म है तो किसी बर्तन भरोगे ना पड़े, और उससे सूक्ष्म। और वायु कहते बहुत तो कठिन काम, अग्नि बर्तन में वायु काय में धरे, लेकिन चलो तुमको बारह फुब्बारा हम कैसे वायु भी भर लो। आकाश कहते वो तो भरने में आते नहीं। और आकाश से भी सूक्ष्म माया है, और माया से भी सूक्ष्म तम परमात्मा। वैज्ञानिक कहते सबसे ज्यादा सूक्ष्म परमाणु है, परमाणु। लेकिन वेदांत कहता है उस परमाणु से भी सूक्ष्म आपका अहम है। परमाणु को, सूक्ष्म को यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे मैं को देखने को यंत्र बना वैज्ञानिक पास। परमाणु का विस्फोट वैज्ञानिक कर देते हैं,
तुम्हारा आम का विस्फोट कर सकते हैं? परमाणु का विस्फोट कर दे उसे विज्ञान कहते हैं, और तुम्हारा अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमाणु का विस्फोट होता भयंकर ऊर्जा पैदा होती, बहुत शक्ति, और तुम्हारा आम का विस्फोट हो जाए तो एकदम ब्रह्म प्रकट होता। सूक्ष्म मनोगण अपनी के दूरस्थम चांद के स्तर, दूर से दूर है, पास से पास। कितने दूर है? जितने दूर तुम भाग के जाओ, जहां जा पहुंचा आकाश पाताल पहुंचा, उसके पहले पहुंचा हुआ परमात्मा। और पास से पास, इतना पास है कि उसके अलावा कोई पास नहीं। सूर्य चांद तार पेड़ पौधे तुमसे दूर, माता पिता भाई बहन तुमसे दूर, पति पत्नी तुमसे दूर, तुम्हारा शरीर भी तुमसे दूर, तुम्हारी इंद्रियां तुमसे दूर, तुम्हारा मन भी तुमसे दूर, तुम्हारी बुद्धि भी तुमसे दूर, और तुम आत्मा से कितनी दूर रहोगे? पास, इतने पास और खुद खास वही है। दूर से दूर, पास से पास, कितने भागो। इसलिए बाहर की यात्रा बंद करके अब अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। अंतर तुम्हें आना है। अंदर कैसे पहुंचते हो उसकी बात बताएंगे। 2 लाइन भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं जानते आनंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे सर्प मणि उजियारे, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मते मंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, तैसे मन आत्म प्रकाश में भोगता विषयानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, कहें गुरुदेव रूप लखे अपना, कहें गुरुदेव रूप लखे अपना, तज कोसन का फंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, कुल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।